सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कि हाउ टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाउ टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स कि वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2 डिग्री का पोलिनोमियल है उसके आप रूट्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल्स स्टेप्स हैं मैम फॉलो करेंगे उस चीज़ के लिए। हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, किस टाइप का होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब जो मेन कंडीशन है इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन बहुत फिक्स है क्या कि a क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। a कभी भी जीरो नहीं होगा। माय डियर बहुत सिंपल पॉइंट है, a जीरो नहीं होगा। a जीरो क्यों नहीं होगा? अगर a हमारा जीरो हो गया तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास में bx प्लस c, और अगर bx प्लस c बच गया तो बताइएगा क्या ये क्वाड्रेटिक है? इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना है उसे क्या करिएगा, कंपेयर द स्टेटमेंट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। ये शायद हम पहले ही बता चुके हैं कि a b c क्या होंगे। a क्या होगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। b क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा। और c क्या होगा, जो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म एट लास्ट। तो हम a b c निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे को थर्ड पॉइंट में क्या करना है, थर्ड पॉइंट में क्या करना है आपको, जिस पॉलिनोमियल को सोल्व करना है, जिस पॉलिनोमियल को सोल्व करना है उसे इक्वल टू जीरो रखो, जीरो रखो। अगर जीरो के इक्वल रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, हम किसी पॉलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वल रखते हैं तो क्या बन जाती है इक्वेशन। तो मैं सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं इसके अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स से और करके, कि पॉलिनोमियल से इक्वेशन बना दो। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा तो जितनी डिग्री उतने रूट्स या उतने जीरो को लिख देते हैं, जितनी डिग्री उतने रूट्स या फिर जीरोस, जितनी डिग्री उतने रूट्स या जीरो। तो पॉलिनोमियल कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2, इसका मतलब 2 जीरो होंगे। इसका मतलब उन 2 जीरो को निकालने के लिए हमें एक मेथड सोचना पड़ता है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हम 2 नंबर सोचते हैं जिनका सम और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ स्टेटमेंट आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आप ध्यान से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, अब हम क्या निकालेंगे, 2 नंबर सोचेंगे जिसके लिए हमें क्या चाहिए, s और p। s किसको रिप्रेजेंट कराएगा, सम को। p किसको रिप्रेजेंट कराएगा, प्रोडक्ट। ये आएगा सम ऑफ जीरोज, और ये किसको रिप्रेजेंट कराएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि सम ऑफ जीरो ये आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आप a b c यहां से निकाल लोगे। a b c निकालने के बाद जो हमारा s होता है किसके इक्वल होता है, b के इक्वल, और जो ये p होता है हमारा किसके इक्वल होता है, ac के इक्वल। इसका मतलब जो 2 नंबर सोचने हैं उसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल, और जो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, आपकी ac के इक्वल। क्लियर हो गया, इस तरीके से आप 2 रूट से निकाल पाएंगे। तो ये बेसिक क्या है, आपके रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, जिसको फॉलो करके हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं रब करता हूं, एग्जांपल लेके बताते हैं, करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेते हैं हम लोग 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसमें a जीरो नहीं है बिल्कुल। अगर ये जीरो हो जाता है यहाँ का कोफिशिएंट तो मतलब ये तो क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं। तो अब तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये नॉन जीरो है हमारा। सही है। दूसरा काम हमें क्या निकालना था, इसे कंपेयर करना था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कंपेयर, ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोग कर क्या रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ पर हमारा। अब कंपेयर करिए, a कितना आ गया बेटा 4, क्योंकि a क्या था हमारा जो x स्क्वायर के आगे हो, b क्या है हमारा 4, c क्या है हमारा 1। मेक श्योर द टर्म शुड बी
make sure the term should be taken with their respective sign. ये ध्यान रहे, जो आप टर्म्स लोगे वो उनका साइन आपको साथ में कैरी करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ए हमारे पास आ गया 4, बी हमारे पास आ गया 4, सी इक्वल टू आ गया 1। ए वो जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी वो जो एक्स का कोफिशिएंट, सी वो जो कांस्टेंट टर्म होगी। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था? हमारा थर्ड स्टेप था कि जिस स्टेटमेंट को आपको सोल्व करना है उसे क्या लेके चलेंगे? इक्वल टू 0। अब आपने इक्वल टू 0 ले लिया, ऐसा करना क्या था? मीन्स मेक द इक्वेशन बना दो। बना दिया हमने इक्वेशन को। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? S और P। अब बेटा S क्या होता है? सम। P क्या होता है? प्रोडक्ट। तो सम कितना आना चाहिए? B के इक्वल, और B क्या है यहाँ पर हमारा 4। P कितना आना चाहिए? AC के इक्वल, और A कितना हमारे पास 4, और C कितना हमारे पास 1। तो दो नंबर सोचिए जिनका सम भी 4 आया, प्रोडक्ट भी 4 आया। बहुत सिंपल तरीका, 2 और 2, 2 और 2 4, मतलब 2 and 2 4, 2 2 जा 4। तो सम भी 4, प्रोडक्ट भी 4, वो दो नंबर हमारे पास क्या आ गए? 2 and 2। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिएगा, बिल्कुल फिक्स है, यूं ही करना है आपको। फर्स्ट टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को एज इट इज इक्वल टू 0। अब जो दो नंबर आए हैं वो कैसे आए हैं? इसको स्प्लिट करने पर, इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोल देते हैं, फैक्टराइजेशन भी बोल देते हैं। तो दो हमारे पास नंबर आ गए 2 और 2, तो आप क्या लिखोगे? 2x प्लस 2x। अब एक चीज सुनना ध्यान से, अगर आपकी प्रोडक्ट नेगेटिव आए, अगर आपकी प्रोडक्ट नेगेटिव आए, इसका मतलब है स्पेशल केस है, पहले डिफाइन कर देता हूं साथ साथ में, थोड़ा सा आपको हिंट हो जाएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इफ द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, अब बेटा आप खुद बताइएगा कि यदि दो नंबरों की मल्टीप्लाई करने पर एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उन दोनों में से एक नंबर जरूर नेगेटिव होगा, उन दोनों में से एक नंबर जरूर नेगेटिव होगा। तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, देन वन ऑफ द टू नंबर्स इज नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ ही ये कुछ की पॉइंट्स है जो हमें हेल्प करेंगे। अगला है इफ द सम इज नेगेटिव एंड प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर क्या होंगे? नेगेटिव। हो सकता है एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, लेकिन ये कहता है प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आने के चांसेस क्या होंगे? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। लेकिन इस केस में तो आपका सम नेगेटिव आएगा ही नहीं, सम नॉट इक्वल टू नेगेटिव, और यहां सम क्या आएगा? इक्वल टू नेगेटिव। तो सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे? बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। और ये हमने कर लिया कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। एक थर्ड केस और डिफाइन कर लेते हैं कि इफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव बट सम इज पॉजिटिव। अब सेम अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है बेटा तो क्या होएगा? पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, कि एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, बिल्कुल सीधी, लेकिन एस पॉजिटिव है। तो सुनना ध्यान से, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम पॉजिटिव है, इसका मतलब वो जो दो नंबर चूज करे हैं, इन दीज टू नंबर्स द ग्रेटर इज ऑफ पॉजिटिव साइन, ग्रेटर इज ऑफ पॉजिटिव साइन एंड लेसर हैज नेगेटिव साइन। कि वो जो नंबर लिया उसमें से जो बड़े वाला नंबर सोचा वो पॉजिटिव आएगा और छोटे वाला नंबर होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। ये कब आएगा? जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है लेकिन सम क्या आ जाए? आपका पॉजिटिव आ जाए। तो अब हम यहीं पर ही देख लेते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। अब तो हमारा सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस केस को भी यहाँ डाल देते हैं कि आपके नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा, इस तरीके से ही फोर्थ वाला, कि इफ सम भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे? बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां सम भी पॉजिटिव है प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो रूल कौन सा लग गया? इसको नाम ही दे दो यार, तो ही सही रहेगा। क्या? नंबर 1, नंबर 2, नंबर
3 एंड नंबर 4। और बार बार रिकॉल करने के लिए मैं सीधा नंबर ही सजेस्ट कर दूंगा आप लोगों को कि पहला प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या आएगा आपका वन ऑफ द टू नंबर्स इज नेगेटिव। दूसरा है सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा आपका बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। तीसरा है प्रोडक्ट नेगेटिव बट सम पॉजिटिव, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका बड़े वाला नंबर पॉजिटिव और छोटे वाला नंबर क्या आएगा आपका नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे आपके। ठीक है, तो यहां हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है आपका फोर्थ वाला। अब सुनना, इतना करने के बाद आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहले दो और लास्ट दो, पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर है मतलब x 2 बार है, यहाँ x 1 है मतलब x 1 बार है, तो x कॉमन ले लिया, कितना आ गया, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ 2x। अब एक चीज और देखना, क्या इस 4 के अंदर 2 इंक्लूड है, डेफिनेटली 2 2 जा 4, तो अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो कितना बच जाएगा 2x प्लस ये 2x उठ के बाहर आ गया, कितना बच गया 1। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ क्या आएगा। तो एक आसान तरीका बता देता हूँ आप लोगों को, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसे स्किप कर दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि जो नंबर यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनके आप फैक्टर कर दो, जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब 4 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, तो अगर मैं चाहता तो इसको यूं भी लिख सकता था, अब तो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x कॉमन ले लिया, कितना बच गया हमारे पास में 2x गया, कितना बच गया 2x, यहाँ पूरा बच गया 1। अब इतना करने के बाद गिव सम स्पेस, सुनना, गिव सम स्पेस एंड राइट इट अगेन, थोड़ा सा स्पेस देके दोबारा लिख दीजिएगा। अब 2x प्लस 1, यहाँ 2x प्लस 1, अच्छा अब यहाँ कितना है 2x और यहाँ कितना है 2x, अगर ये सेम है तो आएगा 1, अगर ये सेम है तो आएगा 1, अगर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है इससे तो हम इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करा देंगे। क्लियर है, अगर यहाँ कुछ ज्यादा है तो यहाँ जो नंबर प्रेजेंट होगा, यहाँ जो वैल्यू प्रेजेंट होगी आप उसे इस वाली वैल्यू से डिवाइड करा दोगे। अब यहाँ सेम है तो 1 आ गया, अब अगर दोनों का साइन भी सेम है तो आप लोगे प्लस, दोनों का साइन सेम है तो जो भी होगा प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब डिपेंड करेगा, आगे बताते हैं पॉजिटिव अलग अलग वाले केस में। इतना सही है, तो 2x प्लस 1 यहाँ भी है और 2x प्लस 1 यहाँ भी, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, ये चीज 2 बार है तो इसे एक बार बाहर निकाल दो। अब मैं बोलता हूं इसका पड़ोसी क्या है 2x और इसका पड़ोसी क्या है प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, मैं पता है इस बात का कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर क्या होगा बेटा 0 जरूर होगा। यदि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कम से कम उसमें से एक नंबर जरूर 0 होगा। देखिएगा, जैसे मैं कह दूं कि 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे 0। मैं बोलता हूं किसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से करूं कि 0 आ जाए, तो आप लोग बोलोगे 0। इसका मतलब अगर, और ये भी हो सकता है 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, तो ये 3 कंडीशंस हैं बेटा, क्या, या तो पहले वाला नंबर 0 हो, या दूसरे वाला 0 हो, या दोनों 0 हो जाए। तो कम से कम एक 0 आपके पास में जरूर होगा, एक 0 कम से कम आपके पास में जरूर होगा। देखिएगा, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेपरेशन डालना है, पहले वाले को उठा के लिख दो लेफ्ट में, दूसरे वाले को उठा के लिख दो इस तरफ राइट में, और यहां से वैल्यू निकाल दो x की। 2x इज इक्वल टू प्लस 1 उस तरफ गया तो -1, x इक्वल टू -1/2, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ये आपके वो 2 नंबर आ गए, और मैंने कहा था जितनी डिग्री उतने जीरोस या रूट्स, तो डिग्री थी 2, 2 ही आपके जीरोस आए, 2 ही आपके रूट्स आए। क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं पीछे वाला रब कर देता हूं, बस इतना रखूंगा ABC जिसकी मुझे जरूरत है, देखना ध्यान। इसके बाद NCERT की बुक्स में क्या पॉइंट आता है कि रूट्स निकालने के बाद फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरो या फिर रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कि जो जीरोस आपके आए हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं आपके, इनके बीच में क्या रिलेशन है, आपको ये निकाल के लाना है। तो मुझे पता है इस बात का कि
अच्छा, अब जो हमारे जीरोस आए हैं इसमें से आप क्या कर दोगे, एक को बोल दोगे अल्फा, एक को बोल दोगे बीटा, एक को बोल दोगे अल्फा, एक को बोल दोगे बीटा। तो अब जो रिलेशन निकालने का पैटर्न क्या है, कहता है अल्फा प्लस बीटा को अगर आप डायरेक्टली ऐड करो और वो इक्वल आ जाए माइनस बी बाय ए के। सेकेंड कंडीशन, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करो और वो आ जाए सी बाय ए के, तो आप क्या दोगे, ये क्या है, रिलेशन है रूट्स और जीरोस के बीच में, और ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो आप क्या लिखोगे, वेरीफाइड। क्या लिख दोगे, वेरीफाइड। ये कंडीशन वेरीफाई होगी, मतलब जो आपने रूट्स निकाले हैं वो आपके प्रॉपर हैं, वो आपके सही हैं, वो आपके परफेक्ट है। तो देख लेते हैं, मैं पहली कंडीशन को लेता हूं, तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, निकाल दो अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा बेटा, -1/2 -1/2, कितना आ गया, -1। और अब निकालते हैं माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना है आपके पास में बेटा, 4, ए कितना है आपके पास में 4, कैंसिल कितना आ गया, -1। अब ये देखिएगा, पहली कंडीशन तो होल्ड होगी कि लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर दोनों इक्वल आ गए। अब दूसरी कंडीशन होल्ड करके देखते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालिए, तो अल्फा कितना है आपका -1/2, मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1/2, दिस ऑल इज 1/4। और सी बाय ए निकालते हैं तो कितना आएगा, सी कितना है 1 और ए कितना है 4। अब यहाँ भी देखिएगा, ये दोनों कंडीशन होल्ड हो गई, और जब दोनों कंडीशन होल्ड में तो आप क्या लिखना है आप लोगों को, हैंस वेरीफाइड। सही है बेटा। तो इस तरीके से आप करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व।